जय माता दी छात्रों। आज कॉम्पिटिटिव क्लास के डिजिट यूनिट के बारे में हम लोग सीखेंगे। डिजिट यूनिट क्या होता है? इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 4 9 6 इंटू 3 4 5 6 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो मान लीजिए इसको टाइप 1 बता देते हैं, टाइप फर्स्ट। तो इसको टाइप फर्स्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देख लीजिए, इसको बनाने के लिए इसका यूनिट डिजिट देखिए कितना है, 6 है। इकाई का अंक 6, इसमें का भी 6 देखिए, 6 का कितना होता है? 36। तो 36 में इकाई अंक क्या हो गया? 6। तो इसका इकाई अंक की पूरे की क्या होगी? 6। अगला क्वेश्चन 2 5 6 9 इंटू 2 4 8 7 इंटू 2 5 6 8 9 है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक बोलिए तो यूनिट डिजिट पूछेगा, इकाई का अंक क्या होगा? तो इसको कुछ नहीं, इधर क्या है नहीं पता करना है, बस लास्ट डिजिट देखिए 9। 7 9 63, 9 7 63 होता है। 63 का 6 को छोड़ दीजिए, 3 को लीजिए, ठीक है। इकाई का यूनिट फाइंड करना है। 3 9 27, 27 में 2 को हटा दीजिए, 7 हो जाएगा। बिना कलम का कैसे बनाएंगे? तो 7 9 63, 3 लेंगे इकाई अंक, 3 9 27, 27 में 7 लेंगे इकाई अंक को। तो इसका यूनिट डिजिट इतना आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? 4 5 6 9 इंटू 4 9 8 5 इंटू 2 5 8 2 इंटू 3 9 8 6 4 का इकाई अंक बोलिए क्या हो सकता है? तो कैसे पता करेंगे? 9 5 45, 45 का अब क्या लेंगे? 45 का 5, 5 दूनी 10, 0 हो गया। 0 में 4 से गुना करेंगे, 0 ही हो जाएगा। अगर 0 आ जाता है कहीं भी तो उसका तो समझ जाइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 तो अब तो पता चल जाना चाहिए इकाई अंक कैसे बनेगा। चलिए आगे टाइप 2 अब चलेंगे। 1 टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगले टाइप में क्वेश्चन कैसा रहता है? जैसे लिख देगा 2 8 9 6 4 के पावर दे देगा 2 255 का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। इस प्रकार के दे देता है, बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि इसको 255 बार गुना करके बताना है, कितना आएगा। तो हम लोग कैसे बताएंगे बोलिए? तो इसे बताने के लिए टाइप 2 में चलते हैं। अब टाइप 2 बोले इकाई अंक पर क्या क्या हो सकते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या क्या हो सकते हैं? या 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना हो सकता है यूनिट डिजिट, यानी कि इतना में से कोई एक ही होगा इकाई का अंक, ठीक है। तो इतना हम जान गए कि इतना होगा। चलिए तो टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 हो या 5 हो या 6 हो, ये हो 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, तो इसके पावर में, इसके पावर जितना भी हो, कितना भी हो शून्य को छोड़कर, यानी कि 0 को छोड़कर, कितना भी हो शून्य को छोड़कर, ठीक है। कितना भी हो शून्य को छोड़कर, तो उसका इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6 इसी में से यही, तो इकाई अंक इतना ही होगा।
जैसे 0 हो, जैसे 2 5 6 0 के पावर अगर 2 5 6 दे दिया है, यहाँ इकाई अंक कितना दिख रहा है? शून्य। तो शून्य के पावर कितना भी होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा। इस बात को लिख लीजिए। या 1 हो, 1 लिख दीजिए, 2 8 9 6 1 के पावर 265 256 लिख दिए, इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। या 5 हो, उसका भी इकाई अंक 5 ही होगा। 6 हो, उसका भी इकाई अंक 6 ही होगा। केवल शून्य नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई कह देता 6 के पावर अगर शून्य दे दिए तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इतना का तो वैल्यू सबको जानता है कि इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, कितना भी अंक है उसके पावर में मात्र 1 केवल 0 है, तो उसका समझ जाइए कि इकाई का अंक कितना होगा? 1, इकाई का अंक 1 ही होगा। नहीं तो 0 नहीं रहेगा, अदर कोई आपका अंक रहेगा तो उसका इकाई अंक यही होगा, या तो 0, या 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इतना समझ गए? अब चलिए टाइप 3 चलेंगे। टाइप 3, ठीक है। टाइप 3, चलिए, अगर किसी अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो, ठीक है, 4 हो तो, 4 होगा तो डबल कंडीशन बनेगा। अगर 4 है और पावर में इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब जब समझते हैं सम संख्या। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। कितना भी लिखा है लास्ट का उसका डिजिट 4 है, उसके पावर में अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक 6 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, कुछ अब इसमें करना नहीं है। 2 4 9 6 8 4 दे दिया, इतना के पावर कर दिया 288 है, 282 है। बोलिए का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। बोलिए, इसमें पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 दिया है, पावर में क्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? बोलिए, इससे सम और विषम पहचानते हैं। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसे सम संख्या बोलते हैं। तो इसमें सम संख्या आ गया। ठीक है, यही 2 से डिजिवियल हो, यानी कि भाग जिसमें लग जाए 2 से पूरा पूरी, तो इसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा 2 से, सम संख्या, इसलिए यूनिट डिजिट कितना होगा? इसका 6 होगा। यूनिट डिजिट अगर 4 के पावर इवन नंबर हो। ठीक इसी प्रकार अगर 4 के पावर, कोई लड़का कह दिया सर पावर में तो इवन नंबर है, पावर में अगर आपका ऑड नंबर आ गया तो क्या कीजिएगा सर? पावर में ऑड नंबर हो, ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो इकाई अंक विषम संख्या होगा, तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा, 4 ही होगा। इवन और ऑड दोनों अगर मिल गए तो पता करना है इवन है या ऑड है। ऑड है तो 4 ही होगा, इवन है तो क्या हो जाएगा? इवन में 6 हो जाता है और ऑड में कितना हो जाता है? इकाई अंक 4 ही होगा। चलें, अब देख लिए, इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। पता कितना है? विदाउट पेन, थोड़ा सा वाटर ले लें।
चलिए तो अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा, यही बात है ना। क्वेश्चन चलिए जैसे आपको देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 6 7 5 4 के पावर 2 8 9 6 का बोलिए यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा, विदाउट पेन। ठीक है, तो इतना बात समझिए कि ये इवेन नंबर है या ऑड नंबर है, सम संख्या विषम है। तो कहिए सर जी 6 दिखाई दे रहा है, सम है। सम है तो सम है तो आपका 6 हो जाएगा, बताए थे सम होगा तो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन फिर 5 6 9 4 के पावर अगर 15 दे दिए, छोटा सा दे दिए, बोलिए यूनिट डिजिट क्या होगा। आप यूनिट डिजिट क्या कर सकते हैं, तो 4 है और यहाँ पर इवेन नंबर है, 15 एक विषम संख्या है। विषम संख्या है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। विषम संख्या रहेगा पावर पर, यहाँ 4 4 है, 4 पर अभी बात चल रहा है। 4 है तो 4 है, सम है तो 6 होगा, विषम है तो 4 होगा। 4 वाले आप समझ गए, 4 वाले इस प्रकार मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं ठीक इसी प्रकार। अब टाइप 4 में 9 रहेगा, 9 के पावर, 9 के जैसे 4 के पावर में अगर, ठीक है, पावर ऑड हो, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो, पहले इवेन कर देते हैं तब ऑड करेंगे। इवेन नंबर यानी सम संख्या हो, सम हो, तो इसका हो तो इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर टाइप 9 के लिए हो गया 2 है, अगर 9 के पावर में ऑड नंबर हो, कौन नंबर हो, ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो इकाई अंक विषम संख्या तो इकाई अंक 9 ही होगा, 9 ही 4 के जैसा। ठीक है, 4 और 9 एक जैसा चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन इस पे 4 जैसा ही बना लिए, 2 9 8 7 6 9 की पावर अगर कोई कर दे 2 8 है 9 है, विषम संख्या है, यूनिट डिजिट। अब ये सम है कि विषम है किसी को नहीं पता चलता है, तो इसका तुम्हारा बात तो गलत है। ऐसे तो पता चलना चाहिए कि 9 है तो विषम संख्या है, लास्ट डिजिट को ही देख लीजिए, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो सम कहलाता है, अगर नहीं तो विषम है। विषम है अगर पावर ऑड नंबर है, विषम है तो समझ जाइएगा कि आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 ही होगा। अगला 3 6 9 8 4 7 9 की पावर अगर 20 को दे दिए, यूनिट डिजिट बोलिए क्या होगा यूनिट डिजिट। तो देख रहे हैं यहाँ पर ऑड है या इवेन, इवेन है। इवेन है तो हम समझ गए हैं कि इवेन रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट पहचान गए कि कौन कौन से अंक का यूनिट डिजिट हम लोगों ने सीख लिया। चलिए अब चलते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में देखिए 0 का तो सीख गए, कैंसिल हो गया, 1 का भी सीख गए, 2 का नहीं सीखे, 3 का नहीं सीखे, 4 का तो सीख गए, 5 का भी सीख गए, 6 का भी सीख गए और 9 का भी सीख गए। तो बच गया मेरे पास 2 3 और कौन 7 और 8, यही 4 का भी हमें सीखना है। थोड़ी सी रिपीट कर देते हैं, 0 हो 1 हो
5 हो या 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट, उसके पावर में कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट यही रहता है 0 1 5 6। अगर यूनिट डिजिट किसी संख्या का 4 दिया है, उसके पावर में अगर ऑड दिया है, विषम संख्या दिया है, तो उसका चार ही होता है और सम होगा तो 6 हो जाता है। बता दिया गया। ठीक उसी प्रकार 9 का है। अब चलते हैं टाइप। हम लोग कितने हो गए टाइप? टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 जितना हो गया। ठीक है, अब चलिए टाइप 5 में चलते हैं। तब देखिए टाइप 5 में क्या इतना का है। अगर इतना है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो उसके पावर को 4 से, उसके पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करें। अगर शेषफल 0 आता है, ठीक है, तो उस इकाई के अंक को 4 बार गुना करें। ठीक है, 0 आता है तो अगर शेषफल आपका 1 आता है तो उस इकाई अंक को 1 बार गुना करें। कितने बार? 1 बार। अगर आपका शेषफल 2 आता है तो उस इकाई को 2 बार गुना करें। कितने बार? 2 बार। अगर आपका शेषफल 3 आता है तो उस इकाई अंक को 3 बार गुना करें। उसको 1 बार गुना करना है तो उसको 2 बार गुना करना। 2 आता है तो 3 आता है तो 3 बार। 0 आता है तो 4 बार। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा, तब इस पर हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक, पावर के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को ही 4 से भाग देना है, डिवाइड करना है। चलिए देखिए कैसे। अब रियल आपका यूनिट डिजिट स्टार्ट हुआ। कौन कौन सा था अंक बोलिए? 2 था, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, यही था। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे देगा? जैसे दे देगा 2, जैसे दे देगा 7 8 9 6 3 के पावर 2 8 4 है। ठीक है, का यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ये तो यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, 3 है, 3 पर हमें चलना है। और यहाँ पर देख रहे हैं पावर में 284 है। कैसे पता चलेगा? 0 का सीखे, 1 2 3 का नहीं सीखे। तब देखिए जितना पावर दिया उस सबसे मतलब नहीं है। ये लास्ट 2 डिजिट को देखिए कि इसको अगर हम 4 से भागा देते हैं, 84 में 4 से भागा देते हैं, 4 से, तो 4 दूनी 8 कट गया, 4 एकम 4, 21 चौक 84 कट जाएगा तो पूरा शेषफल कितना आएगा? 0। अगर शेषफल 0 आता है तो कितने बार गुना करना है इकाई अंक को? तो इकाई अंक आपका 3 है तो 3 को 4 बार गुना करना है। कितने बार गुना करना है? 4 बार। 3 के 9, 9 27, 27 किया कितना होता है? बोलिए 27 तिया 17 के 21, 2 7 3 6 2 8, 27 तिया 81। अब बोलिए कितना होगा इकाई अंक? 1। कितना होगा इकाई अंक? 1 होगा। ठीक है, चलिए
तो अब इसको हम लोग इतना तो समझाने के लिए आपके लिए पेन उठाए थे। अब आगे क्वेश्चन देते हैं, बिना पेन का बनाइएगा। 6 3 4 8 9 3 के पावर 8 4 2 6। ठीक है, इतना का इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट 3 है, ये इसी आपका रूल पर काम करेगा। तो लास्ट डिजिट 26 है, 26 को अगर 4 से भागा देंगे कितना शेष बचेगा? 6 चौके 24, 2 शेष बचेगा। 3 को 2 बार गुना कर दीजिए, कितनी के 9। कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलिए, 7 3 4 9 6 3 है, इतना के पावर आपका 50 दे दिया। यूनिट डिजिट बोलिए, 4 से भागा दीजिए 50 में। ठीक है, बोलिए 4 से भागा देंगे, बच्चों का 48 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। 4 से भागा दीजिएगा 48, 2 शेष बच गया। 3 को 2 बार गुना कीजिए, जितना शेष बच गया उतने बार यूनिट डिजिट को गुना करना है। 2 बार गुना करेंगे, 3 का 9, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, 3 का जैसे बता दिए, 3 का कैसे देखना है इसी तरह। अब इसी जगह पर अगर आपको 2 दे देता है, चलिए 2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 4 9 6 2 ये पावर दे दिया 2 8 6। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसी में कहा है। तो देखते हैं, इसको 4 से भागा देंगे, कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। भाग देकर देख लीजिएगा, 2 का 2 बार गुना कर दीजिए, जितना शेष बच गया 4। कितना होगा आंसर? 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4। 3 4 9 6 9 8 2, इतना अगर क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पर 2 8 9 6 4 2 दे दिए। ठीक है, बोलिए लास्ट डिजिट 2 है, 2 इसी रूल पर बनेगा। ठीक है, 2 बनेगा, तो इसमें लास्ट डिजिट 42 को 4 से भागा दे, 10 चौके 40, 2 शेष बच गया है। 2 शेष बच गया तो 2 को 2 बार गुना कर दे, 2 दूनी 4 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आगे चलिए, आगे 2 3 हो गया। ठीक, 7 भी इसी टाइप का है। ठीक, इसी में से अगर हम लोग 7 कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 7 रख दिए, कहेंगे यूनिट डिजिट बोलिए क्या होगा? यूनिट डिजिट आपको बताना है, तो 96 में पहले तो 4 से हम लोग भागा देंगे। ठीक है, तो कितना शेष बचेगा? 0 शेष बचेगा। 0 का मतलब हो गया 7 को 4 बार गुना करना है, लिखवाए हैं। 7 7 49 हो जाएगा, 9 में गुना करिए, 7 9 63 का 3 हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट अंक में ही 4 से भाग देना है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, 7 का भी हो गया। अगर किसी संख्या के लास्ट में 8 दे दिया है, 2 8 9 6 7 8 के पावर 2 9 8 5 दे दिया, कोई कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बोलिए क्या होगा? यूनिट डिजिट। ठीक है, तब देखिए इकाई अंक 8 यहाँ दिख रहा है, इसका इकाई अंक निकालना है तो लास्ट में भागा दे देंगे। इसको अगर 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। तो 8 को कितने बार गुना करेंगे? 1 बार, 1 बार यानी कि 8। ठीक है, 1 बार गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 2 बार करेंगे 64 होगा तो 4 हो जाएगा। अब निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट, हो जाएगा यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब दे आपको बनाने के लिए एक बार रिवीजन, 0 हो, 1 हो, 3 हो, 3 नहीं, 1 का हो, 5 हो, 6 हो। एक ये तरीका बताए थे इसका, इसके पावर कितना भी हो ऊपर 0 को छोड़ाकर इसका यूनिट डिजिट यही होता है। 4 9 का बताए थे, एक ऑड नंबर रहेगा इसके पावर में, एक इवेन नंबर होगा। इवेन नंबर यानी विषम संख्या रहेगा तो 4 होगा, सम संख्या रहेगा तो 6 होगा। इसमें भी विषम संख्या रहेगा तो 9 होगा और सम संख्या रहेगा तो 1 होगा। इसके बाद आपको बताया गया 2 3, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 होगा, 8 होगा, 4 2 6 6 4 10 हो जाएगा। इसका बता दिए, लास्ट 2 डिजिट को भाग देना है 4 से, जितना शेष बचेगा
उतने इसके इकाई अंक जो यहाँ पर होगा उतने बार, अगर शेष आपको यहाँ पर 52 लिखा है, भागा दे दिए, शेष 3 बच गया, तो यहाँ के अंक को 3 बार गुना करना है, जितना अंक होगा उसको, यानी कि 3 से नहीं 3 बार, जितना होगा उतना। अब यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, चलें, ठीक है, गुड नाइट।